हम लोगों ने उस साल पहली 25 सर्जरी करवाई। तो अच्छा। जब हम लोगों ने 25 साल पहली सर्जरी कैटरेक्ट की करवाई तो एहसास हुआ जी कि ये तो बहुत बड़ा कार्य है, जी इसमें बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं, कैटरेक्ट जी की सर्जरी नहीं करवा पाते। जी तो हमने कहा हम इसको आगे, हम लोग परिवार ने डिसीजन लिया आगे बढ़ाएंगे। जी तो इसमें शुरू में परिवार के सहयोग से जी तो पहले साल 25, फिर 75, फिर 125, फिर 225, जी फिर 375, फिर 525, फिर 1000, फिर 1500, 2000, पिछले साल 3038। कुल मिलाकर पिछले 14 साल में हम लोग 10,000 से ऊपर सर्जरी आंखों की करवा चुके हैं। मैया राधे राधे। राधे राधे। जी तबीयत ठीक है जी? बेटा अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग आते हैं तो इनसे मिलते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मम्मी जी, मिलिए। सबको आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद बोलो? माँ बोलो, बोलो। राधे राधे। दोस्तों, मैं दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन पुण्य बहुत कम लोग कमाते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स से, एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आप सबको मिलवाने जा रहा हूं, जो रहते तो कनाडा में हैं, लेकिन अपनी माँ और मातृभूमि से असीम प्रेम करते हैं। हर साल 2 महीने 3 महीने के लिए वो भारत आते हैं, अलीगढ़ आते हैं और देश भर में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए तमाम लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं जिनको दिखता नहीं। दिखने के बाद तमाम ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं, जिनके बेटों ने, बेटियों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया कि अब तुम्हें दिखाई नहीं देता, अब तुम कहीं पर भी जाओ, चाहे सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करो, चाहे कहीं और व्यतीत करो। ऐसे लोगों के लिए योगेश भाटिया जी साक्षात भगवान के रूप हैं। वो उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं, उनके आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, इलाज कराते हैं, भोजन आदि सभी की व्यवस्था योगेश जी कराते हैं। देखिए, दान और समर्पण में, सेवा में कितने आगे हैं। जो आज आप देख रहे हैं श्री राधा माधव मंदिर, ये मंदिर कभी इनका घर होता था, घर को उन्होंने मंदिर में परिवर्तित कर दिया। हालांकि हम सबका घर मंदिर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी बड़ी कोठी होती थी, परिवार के लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने राधा माधव मंदिर के नाम से यहाँ स्थापना की और यहाँ से भी कैंप पूरे वर्ष भर निकलता है, यानी लगा रहता है। तो योगेश जी से ही सारी बातें करते हैं, जानते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और कितने लोगों तक वो पहुंचे हैं, कितने लोगों की आंखें वो ठीक करा चुके हैं। योगेश जी, संवाद टीवी के कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो मेरी इतनी तारीफ करी, मैं उसके लायक नहीं हूँ। जी। ये हमारी माता जी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, और साथ में हमारी राधा रानी की कृपा है, जिनके नाम से कार्य चल रहा है। कनाडा में रहते हैं आप जी, मैं कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि भारत में आकर, अपने अलीगढ़ में आकर और लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराएं और उन्हें नेत्र प्रदान कराएं? तो ये सिलसिला देखिए एक ट्रेजेडी से शुरू हुआ। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ऑपरेशनल कैजुअलिटी थी, वो इंडियन आर्मी की, हेलीकॉप्टर क्रैश था। तो उसके बाद हमारी माता जी के कहने पर ये कार्य शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे जो मेरा सुपुत्र है जल्दी चला गया, देश की सेवा नहीं कर पाया, तो हमारे पूरे परिवार को अब देश का कर्जा चुकाना है। अच्छा। तो कुछ ऐसा संयोग बन गया कि हम लोगों ने उस साल पहली 25 सर्जरी करवाई। तो जब हम लोगों ने 25 साल पहली सर्जरी कैटरेक्ट की करवाई तो एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा कार्य है, इसमें बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं करवा पाते। तो हमने कहा हम इसको आगे, हम लोग परिवार ने डिसीजन लिया आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें शुरू में परिवार के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ा। तो पहले साल 25, फिर 75, फिर 125, फिर 225, फिर 375, फिर 525, फिर 1000, फिर 1500, 2000, पिछले साल 3038। कुल मिलाकर पिछले 14 साल में हम लोग 10,000 से ऊपर सर्जरी आंखों की करवा चुके हैं। 10,000 लोग? जी जी, ये ऐसा डेटा है, कई बार लोगों को सरप्राइज होते हैं और विश्वास नहीं होता, मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। सच्ची बात यह है कि ये हम लोग नहीं करते, हमसे भगवान की कृपा है जो करवा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं विदेश से आता हूँ तो 3 महीने, ये सच्ची बात है कि 2.5 से 3 महीने में इंडिया रहता हूँ और बहुत जगह कैंप लगते हैं। अलीगढ़ हमारा ये परमानेंट बेस है जो आप देख रहे हैं। ये मंदिर के अंदर छोटा सा विजिट सेंटर है, ये बच्चियां बैठी हुई हैं, ऑप्टिशियंस हैं, ये क्वालिफाइड, ये आंखें चेक करेंगे और इसके बाद अगर जरूरत होगी तो हम डिटेल में चेकअप करवाएंगे, कैटरेक्ट करवाएंगे। और बहुत ही अच्छा हम लोग के यहाँ से ये कार्य शुरू हो गया। हमारे यहाँ कहाँ पर आपका कैंप लगता है, तो जहाँ आप जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं? तो जब मैं आता हूँ 2 महीने के लिए तो मेरा ट्रैवलिंग का काम होता है। करीब 8,000 किलोमीटर मैं रोड पे ट्रैवल करता हूँ अपनी माता जी के साथ। किलोमीटर? हाँ जी।
और मोगा पंजाब से लेकर काशी विश्वनाथ अयोध्या तक कैंप लगते हैं। तो जगह जगह लगते हैं, करीब 15 कैंप हैं। वृंदावन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वृंदावन के हमने 5 कैंप कर लिए, बरसाना और वृंदावन के। और अब मैं जो है पंजाब की ट्रिप पे निकलने जा रहा हूँ, तो जहाँ पे 5-6 जगह कैंप्स होंगे हमारे। और लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे पिछले 14 साल में हमारे एक जुड़ाव हो गया है, जो अच्छा काम करते हैं। जैसे हम अपने माँ का नाम लिया कि माता जी के साथ, तो जैसे पंजाब जाते हैं, काशी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो माता जी साथ में? जी, मेरी माता जी अमेरिका में से मेरे साथ आती हैं, क्योंकि जब अब तो वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हैं। तो जब मेरे भाई की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने कहा था मुझे हर साल इंडिया लेकर आना है। अच्छा। वो हर साल इंडिया आना चाहती हैं, जगह जगह धार्मिक स्थानों पे जाना चाहती हैं। तो मैं उन धार्मिक स्थानों को टच करते हुए माता जी को घुमाता हूँ और साथ में कैंप लगाते हैं। उम्र कितनी अब है? मेरी माता जी की 90 साल उम्र हो गई है करीब। जैसे बच्चे की तरह बता रहे हैं, तो पूरी सेवा जो है मुझे लगता है कि करनी पड़ती है। हाँ, बिस्तर पर उठना। हाँ, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, जैसे आप करते हैं वैसी सेवा है उनकी। लेकिन बहुत चीजें वो समझती हैं, बहुत चीजें नहीं समझती। लेकिन उनको सबसे बड़ी खुशी होती है जब कैंप देखती हैं, तो उनकी आंखें बिल्कुल एक चमक जाती हैं और मुझे एहसास होता है कि बहुत चीज समझ रही हैं। बोल नहीं पाती ठीक से, तो समझती सब कुछ है। और जैसे आपने बताया कि पंजाब तक जाते हैं, काशी अयोध्या तक जाते हैं, तो माता जी साथ में? जी हाँ, हमारी एक गाड़ी हम लोग किराए पे करते हैं, उसमें हमने उनका बिस्तर डाल दिया। अच्छा। बड़े आराम से जाती हैं सेवा करते हुए। साथ में टीम होती है हमारी ऑप्टिशियंस की। सो एक 14 साल के अंदर एक प्रथा बन गई है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो ये सेवा है, ये एक यूं समझिए तीर्थ की तरह है कि हम इस तीर्थ को करने भारतवर्ष आते हैं और किसी पे कोई एहसान नहीं है। हम अपने कर्ज को चुका रहे हैं अपनी मातृभूमि की तरफ। यही है बस भावना। तो दिन में सुबह उठते ही माता जी की दिनचर्या पूरी करनी और फिर सेवा में लगना। हाँ जी, वो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत आराम से चीजें होती हैं। और इसमें ठाकुर जी की विशेष कृपा ही कहूंगा मैं कि मुझे तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि माता की आप सेवा कर रहे हैं, आप गीता का पाठ कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। योगेश भाटिया जी उन लोगों के लिए नजीर हैं, या उन लोगों के लिए कहिए उनके गाल पर तमाचा है, जो लोग अपने माता और पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, जो लोग अपनी माता और पिता को थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में हुआ तो फिर वो जो है सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए गाल पर तमाचा है, क्योंकि योगेश जी साथ में चाहे अमेरिका कनाडा कहीं पर भी हो, अपनी माँ को छोड़ते नहीं। अपनी माँ की सेवा के लिए वो सदैव माँ को साथ में लेकर रहते हैं। तो आप सब सीख सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि माँ की सेवा कैसे करना चाहिए। यानी साथ में लेकर पूरे देश भर भ्रमण करते हैं और माँ को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। ऐसे बेटे को, ऐसे पुत्र को, ऐसे लाल को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब भी प्लीज इनसे सीखिए कि कैसे अपनी माँ की सेवा की जाती है। लोग विदेश में जाते हैं, नौकरी पाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, फिर अपनी माँ और माटी को भूल जाते हैं। वर्षों वर्ष हो जाता है, वो आते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि और कमाएं और कमाएं, और आप यहाँ पर आकर जो है पुण्य ही कमा रहे हैं। देखिए, ऐसा ही सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान की अगर विशेष कृपा होती है तो आपको सेवा मिलती है। और अगर इस भाव से करेंगे कि भाई देखिए सब में भगवान बैठे हैं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो ये किसी भी पूजा से कम नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं। अगर सनातन के अंदर, मैं सनातन के लोगों के लिए कहता हूँ कि हम अपने गरीब आदमी का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा। एक तरफ सनातन के लोग आज मिडिल क्लास में देखता हूँ विदेश में जो बैठे हैं, इतने अमीर हो गए हैं, इतने अमीर हो गए हैं तो उनको ये नहीं मालूम कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ खर्च करना है, इतना उनके पास धन बचा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक 3,000 रुपए 2,000 रुपए का, हमारा ये 3,000 में ऑपरेशन हो जाता है सारे खर्चे मिला के मैं उनकी सेवा भी कर लेता हूँ। तो इतना सस्ता ऑपरेशन जो अलीगढ़ में हो रहा है, जो हम लोगों ने व्यवस्था करी है, जो हम करवा रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कहीं भी देश में हो पा रहा है। इवन जो प्रधानमंत्री की योजना है उस आयुष्मान का जो सर्जरी है, हमारे यहाँ 2 मॉडल बन गए हैं। पिछले साल से एक मॉडल हमने एक मिडिल क्लास के लिए स्टार्ट करा है कि वो आयुष्मान लेवल की सर्जरी हमारे यहाँ से करवा सकता है। हम लोग लेंस फ्री देते हैं, कहीं भी करवा ले हमसे लेंस ले जाए या हमारे बताए हुए डॉक्टर से करवा ले, और वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेते हैं। बहुत सारे लोग वो करवाने लगे हैं उन सर्जरीज को, क्योंकि वो उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। वो तो छोटा सा अमाउंट है, बहुत जरा सा कंट्रीब्यूशन देना है, उसमें हम पार्शियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और गरीब आदमी उसके लिए फुली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
कि पूरी सर्जरी करवा लीजिए। किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में जो 10,000 में सर्जरी हो, हमारे यहाँ से फ्री है। और उसमें लेंस भी मैं बहुत क्वांटिटी में खरीद के अच्छा वाला लेंस डलवा रहा हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है, हमारी राधा रानी की कृपा है। बहुत सारी बार कोशिश हुई कि हम इस कार्य को ना करें, ऐसा भी हुआ, हिंड्रेंस आई, लेकिन क्योंकि प्रभु के नाम से कार्य हो रहा है, ये कभी रुक नहीं पाएगा, ये और बढ़ता ही जाएगा, चलता रहेगा। इस साल देखिए बढ़ते बढ़ते 25 सर्जरी से 3,000 सर्जरी, इस बार भी हमारी कोशिश है 3,500 सर्जरी हम पूरे देश भर में करवा लें, 10,000 चश्मा बांट दें, कोशिश है। और मैंने ये देखा कि ये सब चीजें होती हैं, अगर आप प्रभु की कृपा लेके चलते हैं, कोई नहीं रोक पाता। फिर एक बात दोबारा से कहूंगा, सनातन के अंदर या भारतवर्ष के अंदर हम कितना डेवलप कर रहे हैं इस समय। विश्व में सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री हमारी है इस समय, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हैं जो 2-2,500-3,000 रुपए के पीछे आंख का ऑपरेशन नहीं करवा पाते। उनका कौन हाथ पकड़ेगा? उनका वो सब अमीर आदमी हाथ पकड़ेंगे जिन्होंने यहाँ से सस्ती एजुकेशन लेकर विदेश में बैठे। IIT की एजुकेशन मात्र 30-40 हजार रुपए में हो जाती थी मेरे समय। मेरी इंजीनियरिंग 5,000 रुपए में हुई। तो मेरा माटी की तरफ कर्ज नहीं है। जो कर्ज भूल जाते हैं, मैं उनको सत्य कह रहा हूँ, वो खुश नहीं रह पाते। अगर खुशियां ढूंढनी है तो बांटने से ही खुशियां मिलेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो हमारा बन गया है, वो कोई भी इसको रेप्लिकेट कर सकता है। मैं पूरी मदद करूंगा। अपने अपने इलाके में करिए, क्योंकि आंखों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। समस्या इसलिए आ रही है, गांव में आ रही है। एक तो मोबाइल फोन का कैटरेक्ट बहुत बढ़ रहा है, और कैटरेक्ट के नाम पर जो लेंसेज के नाम पर हो रहा है, उसके बारे में तो आप मुझसे कहलवाए नहीं तो अच्छा है। जी आपके थ्रू उन बातों की तरफ नहीं चलते। कनाडा से आते हैं और फिर गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। कभी कोई बूढ़ी माँ अम्मा ने कहा कि अरे बेटा, तू अगर नहीं संभालता तो मेरी आंखें नहीं आ पाती और मैं देख नहीं पाती। ऐसा बहुत होता है। हमारे ये वॉलंटियर खड़े हैं, बता देंगे भाई साहब हैं ये कितना लोग लेकर आए हैं मेरे पास। ये सत्यदेव जी हैं जी, ये पिछले 3-4-5 साल से जुड़े हैं, 5-6 साल से जुड़ गए। पता नहीं कितने लोगों की सर्जरी करवा चुके हैं। ये गाँव से लोग इकट्ठा करके लाते हैं। अच्छा, कितनी सर्जरी हो गई। तो मैं सत्यदेव जी का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोग जुड़ गए जो अपने गांव से, अपने आसपास के गांव से लोगों को बताते हैं, और इस मंदिर पे भीड़ लगती है रोज। तो इन लोगों की, इतनी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आंख से अंधे हो रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी माताएं हमारे पास आई हैं जिनके साथ जो लोग आए, बोले भाई साहब गिर जाती हैं, ये गंदगी में सन जाती हैं, रात में टॉयलेट नहीं जा सकती, दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं। उनकी जब आँख की सर्जरी हुई, दोबारा देखने लग गई। तो अद्भुत चमत्कार यहाँ से हुए हैं। चमत्कार इसलिए हुए कि हमारी राधा रानी करवा रहे हैं। हाँ, और मैं डॉक्टरों से भी कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत लाइए। ऐसे देखिए, लोग अभी माता जी आई हैं, पूछ रही हैं कि आँख का ऑपरेशन कहाँ होता है, कहीं से पूछ के आई होंगी। इनका सब कार्य होगा। ये आई हैं यहाँ से, सारा कार्य इनका होगा। और आपको और मैं एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ से अब छोटे बच्चों की आंख के कैटरेक्ट के ऑपरेशन होने लगे हैं। हम अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ मिलके इस कार्य को कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, ये सत्यदेव जी कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव पहाड़ीपुर है, छर्रा बरला के पास। यहाँ से 35 किलोमीटर के करीब। तो कैसे आते जाते हो आप? किराए से आते हैं जी। और जो 2-4 लोगों से प्रचार करते रहते हैं कि कोई आंख बनवाओ, न बनवा पाओ तो फ्री में भाटिया जी बनवा रहे हैं, हम ले चलेंगे। वहाँ जगह हमने देखी है। देहात का आदमी बाजार में नहीं आ पाता, रास्ता भटक जाता है, इसलिए फिर हमें साथ में आता हूँ उनके लिए। तो कैसे किराया भाड़ा और कैसे? किराया भाड़ा वही बहन करते हैं अपना, और जो सक्षम होते हैं तो मेरा भी वही एक आदमी दे लेते हैं, और ना सक्षम तो वो मेरा उन पर नहीं लोड डाल के उनमें कोई। तो कोई ऐसी मैया मिली, माता मिली कि बेटा मेरा तो एकदम दिख नहीं रहा है, हाँ, और मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी, बच्चे भी सहारा नहीं दे पा रहे हैं, और आँख का ऑपरेशन करा दो। हाँ, तो फिर मैं उनके लिए यहाँ लेकर के आता हूँ और ऑपरेशन कराता हूँ। कोई गांव सही, कोई शहर सही, उससे मुझे कोई जाति सही, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। हाँ, और इतनी मेहनत आप करते हो, आपको क्या मिलता है जगह जगह जाना? ऐसा मेरा दिल खुश हो जाता है, गरीब की सेवा करना। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और आनंद आता है। मुझे ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये सरकार की भी नीति है और हमारी भी नीति है। हमारी नीति नहीं होगी तो सरकार क्या करेगी?
किसी का हमारी 70 साल 60 साल उम्र रह गई है आदमी की, उसके लिए हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, प्रपंच हाँ सब यहीं रह जाएगा। तो हमारी आत्मा गवा न दे के किसी की आत्मा को दुखाओ, किसी की सताओ, और ईमानदारी का काम करो, किसी को दबाओ सताओ मत, और किसी को तुम रास्ता जानते हो उसे रास्ता बता दो सही, सो रास्ता पे सही, जानते नहीं हो तो चुप रहो। ये देखिए सत्यदेव जी भी दरअसल जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर निश्चित तौर पर आप पावन और पवित्र हो जाते हैं। और कहा जाए तो योगेश भाटिया जी साक्षात सेवा के महाकुंभ हैं। जो महाकुंभ आस्था का महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की धरती पर लग रहा है, वही सेवा का अगर महाकुंभ देखना है तो अलीगढ़ की धरती पर आप देख सकते हैं योगेश भाटिया जी जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, यानी आंखों का ऑपरेशन माताओं का, वृद्धजनों का करा रहे हैं। तो उस महाकुंभ में सत्यदेव जी जैसे लोग जो है आस्था की डुबकी जब लगाते हैं तो इनका मन भी पवित्र हो जाता है। और एक पंक्ति में पूरी रामायण, पूरी कथा, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा कि किसी का भी दिल मत दुखाओ, और अगर सेवा हो सके अपने से तो थोड़ी सेवा कर दो। पूरे संसार की जो मानवता की पाठशाला है वो साक्षात सत्यदेव जी ने एक शब्द में कह दिया कि किसी का भी दिल मत दुखाओ, और अगर अपने से संभव हो तो सेवा निश्चित करो, जरूर करो। 30-35 किलोमीटर की यात्रा तय करके, किराया भाड़ा खर्च करके ये 3-4 साल से योगेश जी के पास आते हैं और यहाँ पर लोगों का ऑपरेशन करवा के और फिर उन्हें घर भिजवाने का काम करते हैं। तो वास्तव में जैसा मैंने पहले बताया कि योगेश भाटिया साक्षात सेवा के वो महाकुंभ हैं, जिस महाकुंभ में बहुत सारे शहर भर से लोग आते हैं और अपनी आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। मोतियाबिंद जिनको हुई है, जिनके चश्मे की दिक्कत है, तमाम और आंखों से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो सब कराते हैं। मैंने स्वयं वृंदावन में देखा है योगेश जी कैसे एक बूढ़ी माँ का, बुजुर्ग माँ का, वृद्ध माँ का, जो कहाँ से नर्मदा से परिक्रमा लगाते लगाते पहुंची थी और योगेश जी से किसी तरह से भेंट हुई, उन्होंने ऑपरेशन कराया, बकायदा उनके माता जी के खाने पीने की वहाँ व्यवस्था करी, और वहाँ पर एक जो है व्यक्ति को रखा, एक बच्चे को रखा कि जिससे वो मैया की देख रेख करे। और माँ इतना प्रसन्न होके गई, इतना प्रसन्न होके गई, लाखों आशीर्वाद योगेश जी को उस मैया ने दिया मेरी आंखों के सामने। उस समय योगेश जी शहर में थे, लेकिन मैया लाखों बार कह रही थी कि बेटा अब तो मैं तीरथ करूंगी, ठाकुर जी को देखूंगी, वृंदावन बरसाना जाऊंगी। 30-35 साल से उनकी आंखों में दिक्कत थी। तो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्स जो कनाडा में रहने के बाद भी, दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद भी भारत लौटते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2-3 महीने भारत में रहते हैं और यहाँ पर लोगों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन कराते, जिन्हें दिक्कतें हैं, जो गरीब हैं, और उनकी सेवा करने का काम करते हैं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, आप सच्चे सनातनी हैं, आप सच्चे माँ और मातृभूमि से और इस माटी से प्रेम करते हैं तो योगेश भाटिया जी से जरूर इंस्पायर होंगे, जरूर उनसे प्रेरित होंगे और अपने देश, अपनी माँ माटी के प्रति जरूर कर्तव्य कुछ ना कुछ रखेंगे, करेंगे। मैं योगेश जी से कहूंगा कि 2 शब्द उन सभी लोगों के लिए जो आपके महाकुंभ में तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर करें। ऐसा नहीं कि योगेश भाटिया से ही सारे लोग जुड़ जाएं, लेकिन वो सेवा में आए ही आए। सबसे पहले तो मैं सारे उन अपने परिवार के लोग, एक्सटेंडेड परिवार जो विदेश में है, और सारे मेरे मित्र वैंकूवर में मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, बहुत लोग ऐसे हैं वो हजारों सर्जरियों का दान करने के लिए तैयार खड़े हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए खड़े हैं। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ रहे हैं, कोई 100 सर्जरी का दान देता है, कोई 200 सर्जरी का दान देता है, तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जैसे भगवान प्रेरणा करते हैं तो आपके वैसे ही आप कार्य करते हैं। लेकिन भगवान की प्रेरणा के लिए अगर आपको ये काम करना चाहते हैं, कोई भी सेवा का काम, तो भगवान से जरूर प्रार्थना करें, प्रभु आपसे एक दिन में एक अच्छा काम जरूर करवाएं। क्योंकि अगर जीवन सही में जीने की कला तभी है जब किसी का आप साथ दे दें, किसी का हाथ पकड़ लें। क्योंकि देखिए, सृष्टि में बहुत कुछ है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सभी भगवान के बच्चे हैं। और प्रभु पिता क्या चाहते हैं? पिता चाहते हैं मेरे सारे बच्चे खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें। तो जैसे पिता माता चाहते हैं, वैसे ही सोच के कि हम लोग सब भाई बहन हैं, जहां आपका मौका लगे किसी ना किसी का साथ दें। और हमारे सनातन के अंदर और धर्मों में भी दसवंत निकालने का कॉन्सेप्ट है। जो आप कमाते हैं उसका 10% निकालिए जरूर, अगर आपने जीवन में खुश रहना है।
नहीं तो अंत में बहुत दुख होता है जब आप जा रहे होते हैं, शरीर छोड़ेंगे कि मैंने तो कोई अच्छा काम ही नहीं करा। बस यही मेरा कहना है सभी से। तो अंतिम शब्द योगेश जी ने जो बोले हैं उन्हें हम सब अपने जेहन में उतारे, अपने दिल में उतारे, अपने मन में, कि जीवन की अंतिम यात्रा निश्चित है। हर एक व्यक्ति की इस धरती पर, भगवान भी आए उनकी भी यात्रा निश्चित है। इस धरती पे अहंकारी रावण भी आया, जिसने अपने सारे जो लोग थे उन्हें अपने चारपाई से, यानी यमराज तक को और तमाम जैसे लोगों को चारपाई तक पर बांध के रखा था कि हम मृत्यु से लड़ लेंगे, लेकिन मृत्यु से कभी वो लड़ नहीं पाया, उसको हार मिली और मौत के मुंह में उसको भी समाना पड़ा। तो एक जो लास्ट स्टेप योगेश जी ने बोला उसे हम लोग जो है स्वीकार करें कि जीवन की अंतिम यात्रा में ये ना पछतावा हो कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। 60-70 साल की, 80 साल की, 90 साल की उम्र हमने व्यतीत कर दी, विदेश में रहें, तमाम जगहों पर रहें, लेकिन अपने देश, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपनी माटी के प्रति हम कुछ नहीं कर पाए, ये पछतावा ना रहे। योगेश जी जैसे व्यक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने सेवा का इतना बड़ा महाकुंभ खड़ा कर दिया, इतना बड़ा महाकुंभ कर दिया, जो देश के कोने कोने में भ्रमण करते हुए तमाम माताओं के सहारा बनते हैं, तमाम बुजुर्गों के, वृद्धों के सहारा बनते हैं, और तमाम ऐसे लोगों के जो रो के कहती कि बेटा योगेश, अगर तूने मेरा हाथ ना पकड़ा होता, मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराया होता, तो बेटा मैं जीवन भर देख नहीं पाती, फिर कहाँ पर गिरती, कहाँ पर संभलती, कोई संभालने वाला नहीं था। तो ऐसी माताओं का भी आशीर्वाद आप पर लगे। और एक बात और जान लें कि जैसे इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे इनके लिए कनाडा में रहकर असंभव कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे और आपके लिए भी नहीं है। तो आइए चलिए अपने देश की ओर, अपनी माँ के प्रति, अपने भारत भूमि के प्रति और सेवा समर्पण करिए। जो योगेश जी ने अपील की उस अपील के साथ लगे। अगर इस अपील के साथ रहेंगे तो सत्यदेव जैसे बहुत सारे सारथी, ये बाबा जैसे बहुत सारे सारथी सब मिलते जाएंगे और आपका ये सेवा का महाकुंभ अनवरत चलता रहेगा। बहुत बहुत वंदन योगेश जी को, और राधा माधव जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन कि ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य आपको दे जिससे आप अनवरत ये काम करते रहें। योगेश जी की माता जी हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि एक बच्चों की तरह योगेश जी माँ की सेवा करते हैं, तो वो बच्चों की ही तरह करते हैं। माँ को देखेंगे, उम्र अधिक है, 90 वर्ष की उम्र हो गई है, कॉन्सेंस में यानी सेंस में नहीं रहती हैं, लेकिन योगेश जी माँ को एकदम बच्चों की तरह सेवा करते हैं। कनाडा में रहेंगे तो साथ लेके रहेंगे। मैया राधे राधे। राधे राधे जी, तबीयत ठीक है जी? बेटा अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग आते हैं तो इनसे मिलते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मम्मी सबको आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद बोलो? माँ बोलो, बोलो राधे राधे। मैं राधे राधे। कोई नहीं मैया, थोड़ा जब थोड़ा होश आता है तो माँ जो है थोड़ा बोलती हैं, और फिर उनका चूंकि उम्र इतनी है और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती। लेकिन इसी हालत में, इसी स्थिति में योगेश जी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ते हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान, कहीं पर भी जाएंगे, भारत में रहेंगे, 2-3 महीने रहते हैं, तो वो मैया को साथ में लेकर, अपनी माँ को साथ में लेकर, तो जो लोग वृद्धाश्रम में अपनी माँ को, अपने पिता को डाल रहे हैं, वो लोग जरा एक बार देख सकते हैं कि कैसे योगेश भाटिया जी अपनी माँ की सेवा करते हैं। साथ में उठना, बिठाना, नहलाना और पोटी आदि जो अगर मैया करती हैं तो उनकी सेवा करना, सारा कोई काम योगेश जी मैया के लिए, माँ के सेवा के लिए करते हैं। तो साक्षात अगर कहा जाए तो योगेश जी श्रवण कुमार हैं, जो अपनी माँ के प्रति इतना समर्पण भाव रखते हैं, जो अपनी माँ के लिए इतनी सेवा करते हैं। ऐसे बेटे को बहुत बहुत प्रणाम, ऐसे बेटे को बहुत बहुत वंदन, जो सतत मैया की सेवा के लिए तैयार रहते हैं।